नमस्कार साथियों, यह वीडियो आप लोगों के लिए विशेष है। ख़ास तौर से टीजीटी पीजीटी के साथियों के लिए एक हिदायत भी है। और ये जो वीडियो है इससे आपको एक अनुमान मिलेगा, इससे आपको एक जानकारी मिलेगी कि आखिर किस कदर भ्रष्टाचारियों की दिमाग मजबूती से काम करते हैं। शायद आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, ऐसी आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस कदर लोग सोच पाएंगे। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हैं, अक्सर भर्तियों में आपने भ्रष्टाचार देखा होगा। अक्सर भर्तियों में पेपर लीक प्रकरण, सालभर गिरोह, तमाम तरीके के गैंग्स आपने देखे होंगे। तो अब प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार इसे रोका कैसे जा सकता है। तो प्रश्न यह उठता है कि किसी चीज़ को रोकना संभव नहीं है। फिलहाल आइए देखते हैं, ये मामला है उत्तर प्रदेश पुलिस का कि भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ जाएगा शायद आपने सोचा, और इतनी गहराई से आपने कभी नहीं सोचा होगा। तो आप थोड़ा सा वीडियो को देखें और शेयर करें, और सरकार के पास ये पहुंचना चाहिए, वरना ये बस समाचार पत्रों में कुछ पल रहेगा, उसके बाद लोग भूल जाएंगे, फिर यही तकरीब काम करना शुरू कर देंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कैमरे वाले की ड्रेस पहन परीक्षा केंद्रों में आए सालभर। अब देखिए ये कितना लोगों ने मंथन किया होगा, विचार किया होगा। सिपाही भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक कराने में एक नया खुलासा हुआ है। ईडी की जांच में सामने आया कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और बायोमेट्रिक मशीन लगवाने वाली कंपनी इनोवेटिक व्यू के कर्मचारी की यूनिफॉर्म और आईडी पहनकर अभ्यर्थी दुर्गेश कुमार गोरखपुर में परीक्षा केंद्र के अंदर गया था। दुर्गेश के नाम से बने फर्जी आधार कार्ड से सालवर अंजनी यादव अंदर परीक्षा देने चला गया था। इसी समय दुर्गेश ने पर्चा लीक कराकर गिरोह के सरगना को भेज दिया था। आप समझिए, अब जो गिरोह का सरगना है, अब उसको पेपर मिल गया तो फिर आगे आप लोग सोचिए, टाइम से पेपर मिल जाए तो फिर काला करने में कितना मज़ा आता है। यह पूरी साजिश गोरखपुर में बने परीक्षा केंद्र इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स बक्सीपुर में 17 फरवरी 2024 को हुई थी। दुर्गेश जब पकड़ा गया तो उसके गले में यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट सिक्योरिटी एजेंसी का आई कार्ड लटका मिला था। उस समय पर्चा लीक कराने की ऐसी साजिश का खुलासा नहीं हो पाया था, मतलब उस समय इसने नहीं बताया था। ईडी की लखनऊ जोन टीम ने भर्ती परीक्षा का पर्चा छापने वाली कंपनी एजुटेट सॉल्यूशन लिमिटेड के डायरेक्टर विनीत आर्या को दोबारा पूछताछ के लिए पिछले सप्ताह बुलाया तो यह बात खुली। विनीत आर्या से ही ईडी को पता चला कि परीक्षा केंद्र पर सीसी कैमरे और बायोमेट्रिक मशीन लगाने के लिए अधिकृत की गई कंपनी इनोवेटिक व्यू लिमिटेड के कर्मचारी की यूनिफॉर्म लेकर यह खेल किया गया। अभ्यर्थी दुर्गेश को कंपनी का कर्मचारी बताकर ड्यूटी में लगा दिया गया था। इस वजह से वह परीक्षा केंद्र में आसानी से मोबाइल लेकर चला गया था। माना जा रहा है कि ऐसा कई और परीक्षा केंद्रों पर किया गया होगा। इस बिंदु पर भी पड़ताल की जा रही है। देखिए, जहां पकड़े जाते हैं वहां तो सब खुलासा हो जाता है, लेकिन जब पकड़े नहीं जाते तो कोई खुलासा नहीं होता। ईडी ने भेजी नोटिस। ईडी ने विनीत के बयान के बाद अब इनोवेटिक व्यू कंपनी को नोटिस भेज दिया है। यह नोटिस कंपनी के अधिकारी आशीष अग्रवाल को भेजी गई है। आशीष को इससे पहले भी नोटिस दी गई थी, लेकिन वह तब ईडी दफ्तर में नहीं आए थे। निजी कंपनियों के संपर्क में थे सालभर व गिरोह। बात समझिए। ईडी सूत्रों के मुताबिक विनीत व 2 अन्य से पूछताछ में कई तथ्य सामने आए हैं। पता चला है कि पर्चा लीक कराने वाले गिरोह के मुख्य लोग
पर्चा छापने से लेकर परीक्षा केंद्र तक अलग अलग कामों में शामिल निजी कंपनियों के कई अधिकारियों व कर्मचारियों से संपर्क रखा था। विनीत से पूछताछ में कुछ नाम आए हैं जिनसे ईडी जल्द ही पूछताछ करेगी। इन लोगों से ही पूरी साठगांठ का पता चलेगा। ईडी कुछ नए तथ्यों की पुष्टि के लिए जेल में बंद मुख्य आरोपी राजीव नयन, सुभाष प्रकाश, डॉक्टर रवि को फिर से रिमांड पर लेगी। अब ये देखिए, सिपाही पर्चा लीक होने के बाद रद्द हो गई थी परीक्षा। 100 करोड़ से अधिक की रकम वसूली थी गिरोह ने। 100 करोड़। 4 चार्जशीट दायर हो चुकी हैं। मुख्य आरोपी राजीव नयन, रवि, शुभम, डॉक्टर शरद, सुभाष प्रकाश समेत कई गिरफ्तार हुए हैं। आरओ भर्ती परीक्षा का पर्चा भी इसी गिरोह ने लीक करा था। आप सोचिए, एक बड़ा रैकेट जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते, और नकल करने की जो टेक्निक है भाई, मैं तो इसे जब से सुना हूँ, मैं इस पर मंथन कर रहा हूँ कि ऐसी सोच, ऐसी रणनीति आखिरकार उन तमाम नौजवानों के सपने को बर्बाद कर रही है जो रात दिन 10 बाई 10 के कमरे में किताबों की दुनिया में खुद को खपा दिए हैं। आप समझिए कि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि यहाँ इस कदर भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और टीजीटी में आप लोग जानते ही हैं, एलटीजीआईसी में जानते ही हैं, हालांकि कुछ लोग जिनका चयन हो जाता है जूनियर एडेड में जानते ही हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 69,000 में आपको पता ही है, सर्वविदित ही है। अब इसका इलाज क्या है, आप लोग अगर कुछ बताएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम लोग सरकार को सलाह दे सकें, क्योंकि सरकार चौतरफा फेल है। बात करें टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर के, तो परीक्षा के बारे में हमने आपको कई बार बता दिया है। चीज़ें वही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बार बार एक ही बात आप वीडियो में बताते हैं, तो हमने भी सोचा कि बार बार एक ही चीज़ बताने से बेहतर है कि कुछ विशेष बताया जाए, जिससे लोगों के अंतर आत्मा की धड़कनें जो है थोड़ा सा एनालिसिस कर सकें कि आखिर हम किस प्रदेश में रहते हैं। एक बड़ा चैलेंज है, इतनी साठगांठ, इतनी मतलब पैतरेबाजी आम इंसान नहीं कर सकता। तो आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वीडियो को शेयर करें। और आपके मन में क्या है भ्रष्टाचार रोकने को लेकर के, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसलिए बताएं ताकि हम सरकार तक उस तौर तरीके को पहुंचाने में सफल हों और सरकार उस पर मंथन करे। केवल परीक्षा हो जाना बड़ी बात नहीं है, चयन प्रक्रिया पारदर्शी हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, इस पर भी हम ही आपको गंभीरता से विचार करना होगा, हम ही आपको सरकार को चेताना होगा। वरना सरकार भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करती, इस बात को समझिए। आंदोलन करना पड़ता है, सड़कों पर उतरना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, मुकदमा झेलना पड़ता है, लेकिन सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, क्योंकि ये जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। अब 100 करोड़ की रकम वसूली हो गई जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में। तो ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को दबाकर शेयर करिए मित्रों। जय हिंद।